हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो बाय सेल सिग्नल। हम लोग आज बात करने वाले हैं पाइवट पॉइंट्स के बारे में। जी हाँ, पाइवट पॉइंट्स क्या होते हैं और इसके क्या टेक्निकल टर्म्स है और इसको कैसे हम लोग इंट्राडे में यूज करें, ठीक है। और इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग इसको कैसे यूज करें और एक बहुत ही बढ़िया लेवल निकालें अपने एंट्री करने के लिए और अपने एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पाइवट जो पॉइंट्स होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो पाइवट पॉइंट्स एक सिंपल प्राइस एक्शन टर्म है। इसका बहुत सारा आप मारोगे गूगल पे सर्च तो आपको पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर भी मिल जाता है। तो आपको वहाँ पे क्या फील करना होता है कि आज का जो टुडे का जो होता है क्या, हाई लो एंड क्लोज, और उसको डिवाइड किया जाता है 3 से। तो ये पाइवट पॉइंट्स निकलते हैं और उसी तरह से जो ये R1 R2 एंड R3 जो है, ये सब लेवल्स निकलते हैं। तो ये लाइव मार्केट अभी है मेरे सामने और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। तो इस चार्ट में क्या होता है कि आपको बाई सेल सिग्नल्स वगैरह R1 R2 R3 S1 S2 S3 सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। बहुत लोगों को क्या होता है, दिक्कत हो जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में, उनको बनाने में, उसको जो है अपने चार्ट पे ड्रॉ करने में। तो यहाँ पे आपको क्या आसानी हो जाती है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे जो कि है autobuyselsignal.in पे। तो ये सब सारे चार्ट्स वहाँ पे लाइव रहते हैं। जैसे ये चार्ट यहाँ पे लाइव है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 17742 चल रहा है, ओके। तो आज के दिन में क्या हुआ और उसके साथ साथ इस वाले चार्ट पे आपको क्या मिल जाता है, डे हाई क्या है आज का और डे लो क्या है, ओके। और ये स्टरडे हाई क्या है। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना, ये एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ओके। जब भी मार्केट जो है पाइवट के अगर ऊपर ट्रेड करती रहती है तो एक बोला जाता है कि मार्केट इज ट्रेंडिंग, ओके। मार्केट जो है ट्रेंड कर रही है, मतलब ट्रेंडिंग में है और अप साइड में है। मैक्सिमम सिनेरियो में देखिए, मार्केट को कोई जो है प्रेडिक्ट ही कर सकता है, कोई इसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं बता सकता। हाँ, बात होती है कि लेवल्स की, कि लेवल के आधार पे आपको, बेस पे आपको ट्रेड जो है निकालना चाहिए, करना चाहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करें या फिर फ्यूचर्स में करें या फिर किसी भी जो है पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसेज किसी में भी करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ये देखो कि निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन करती है अपने आप को और इस वाले R1 के आसपास ओपन हुई और हल्का सा ऊपर जाती है और फिर जो है कहीं ना कहीं अपना इस एरिया में डे लो इसका 17675 है, यहाँ पे अपना डे लो बनाती है और फिर जो है ये R1 को ब्रेक करके इसको एज अ बेस बना रही है। ये इसने इसको जो है एज अ बेस बना लिया है। बहुत टाइम तक इसको जो है छोटे छोटे कैंडल जो है 5 मिनट के कैंडल है, तो आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है ये बेस बन चुका है, R1 जो है बेस बन चुका है। और डे हाई आज का था 17767। तो ये जो डे हाई है ब्रेक नहीं हो पा रहा है निफ्टी में, ओके। और ये R1 को जो है इसने एज ए सपोर्ट की तरह मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम लोग पीछे चलते हैं और नीचे चलते हैं और बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि क्या सेम ऐसा हुआ है क्या। देखिए आप लोग, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना जो पहला कैंडल ही बनाया है वो यस्टरडे हाई, मतलब जो पिछले दिन का हाई एरिया था। तो अगर मार्केट उसके ऊपर निकल जाती है तो उसको भी मार्केट क्या एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट देती है। और ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। आप सही से अगर चार्ट्स को फॉलो करते हैं, चार्ट पे जो ये चीज़ें लगा के देखते हैं, तो आपको सही में ये चीज़ें जो है सही में समझ में आएगी। ये देखिए यहाँ पे R1 को क्या हुआ, पहले जो है इस वाली कैंडल ने यहाँ पे R1 को ब्रेक किया और यहीं पे ही ये जो है सपोर्ट बैंक निफ्टी में काफ़ी देर तक बना रहा और फिर अगेन ऊपर से जो है यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से बाउंस की है और डे हाई आपका यहाँ पे बना है 39,279 के आसपास और मार्केट जो है इसी एरिया में जो है साइडवेज हो रही है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये जो है R1 के फिर पास चली आई, क्योंकि ये इसका बेस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। तो अगर पाइवट के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो बोला ये जाता है कि जो R1 है अगर उसको ब्रेक करेगी तो देखिए कभी भी ब्रेक होगा तो वापस एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो आप क्या करें कि रिटेस्टिंग वाले एरिया में हमेशा बाई करें। तो यहाँ पे जो है एंट्री आपकी जो है बन रही थी, यहाँ पे एंट्री कर लग सकते थे, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। और जो टारगेट जो है होता कहाँ पे है, अब जैसे टारगेट अभी के लिए अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, टारगेट के लिए एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और ट्रेंड लाइन जो है सही हमें जो है दिशा बताएगा
तो आप देखिए कि छोटा सा एक नैरो सा ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ऊपर से भी हल्का सा ये मतलब एक कुछ छोटा सा ट्रायंगल जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ब्रेकआउट जिधर भी साइड होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल जाता है। तो आप ऐसे जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस R1 एंड R2 को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और स्टॉक्स में इस चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या ये सही में काम करता है क्या। तो यहाँ पे मैंने जूम इन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टॉक्स में जाएंगे और कोई सा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे अपना और टाटा मोटर्स को ले लेते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स को हमने यहाँ पे लिया है और आप देखिए क्या हो रहा है टाटा मोटर्स में कि जो जहाँ पे इसने डे लो बनाया है उसी को अपना ये बेस बना रहा है। ठीक है, ये अपना बेस बना रहा है और लेकिन पाइवट इसका यहाँ पे है, ये ऑलरेडी पाइवट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये कहाँ से जो है आप देखिए नीचे आई है। नीचे कहाँ से आई है? यस्टरडे हाई वाले एरिया से आई है। तो जो यस्टरडे हाई वाला एरिया है अगर टूटता नहीं है तो वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब जो पिछले दिन का हाई का एरिया है, जो देखिए ये वाला जो पॉइंट है कहाँ मिल रहा है, ये वाला कैंडल जो पिछले दिन का हाई था, तो ये वाला एरिया है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। हाँ, टाटा मोटर्स अगर इसके ऊपर निकल जाता तो क्या होता कि जो कैंडल है इस तरह से बनती, कैंडल इसके ऊपर बनती, फिर वापस रिटेस्ट करने आती, तो फिर वापस उस वाले रिटेस्ट पे आप लोग यहाँ पे बाई करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, तो इस तरह से जो है चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करते हैं। और देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से पूरा एक शेड बना हुआ है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट बता रहा है कि टाटा मोटर्स का इस एरिया में सपोर्ट है और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर निकल जाए, फिर से ये जो है आपका R1 टेस्ट करने चली जाए। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम लोग विप्रो में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। विप्रो में कुछ ऐसा जो है कुछ हुआ है, देखिए सेम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यस्टरडे हाई वाला लेवल 582.4 वाला जो लेवल है पहले ब्रेकआउट हुआ इसका, वापस रीटेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आया और फिर जो है इसको बेस बना के पहले R1 को ब्रेक किया, फिर इसको सपोर्ट बनाया। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ से निकला और ठीक है डे हाई पे यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका ट्रेंड लाइन देखें तो अब देखिए ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी जो है बना हुआ है और ट्रेंड लाइन पे ही कैंडल्स जो है स्टे करके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो थोड़ा सा जो मार्केट है नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, तो उसको रिट्रेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गई, फॉल हो गई, मार्केट बेयरिश हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें जो है लाइव मार्केट में समझ में आएंगी। अभी निफ्टी को एक बार और देख लेते हैं कि निफ्टी जो है अभी क्या कर रही है। तो यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट आता है और ये डे हाई पे अभी जो टाइमिंग हो रही है 140 टाइमिंग हो रही है और आपका बैंक निफ्टी भी जो है अपना डे हाई से हल्का से नीचे आया हुआ है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो है नैरो ट्रेंड लाइन, इसका भी ट्रेंड लाइन और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड लाइन एक ही जैसा सेम वे में बन रहा है। ओके, तो आपको ये सब जो चार्ट्स है आपको कहाँ पे मिलेंगे? अगर जैसे आपको फ़ोन पे देखना है या फिर बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स के जो है चार्ट्स आपको फ्री में देखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे गूगल पे ऑटो बाई। जैसे ही ऑटो बाई आप टाइप करते हो तो पहला जो सजेशन आएगा गूगल आपको देगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पहली जो वेबसाइट आ जाती है वो हमारी आ जाती है वेबसाइट। इस वाली वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं, फ़ोन पे भी ओपन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बहुत सारे जो यहाँ पे मेनू दिए हुए हैं जिसमें कि आपको MCX के पूरे लाइव सिग्नल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स के, IT सेक्टर्स के, बैंक्स के, फाइनेंस के सारे जो है ने यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। और निफ्टी इंडाइसेज, जो इंडाइसेज होता है, देखिए कभी भी स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो भी स्टॉक होता है अपने इंडाइसेज के अकॉर्डिंग मूव करता है। क्योंकि इंडाइसेज क्या होती है ना, कुछ स्टॉक्स का एक कैलकुलेशन होता है, मतलब एक जो है आप बोली कि वेटेज होता है। जैसे कि निफ्टी में 50 स्टॉक का एक समूह होता है, ग्रुप होता है और उसी के आधार पे वो अपना जो है मूव दिखाता है। ठीक है, कोई बोले कि नहीं मैं निफ्टी को ही देख के और बिना उसके स्टॉक्स को देख के मैं उसको ये कर दूंगा, उसको ऑब्जर्व कर लूँगा, तो ठीक है कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है एक सही हद तक जो है देखना समझना, तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारे पास अगर निफ्टी का टॉप 10 जो टॉप 10 वाले कंपनी है उसमें क्या हो रहा है अगर वो हमको पता चल जाए तो हम लोग निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिलायंस जो है नीचे ट्रेड कर रहा है आपका और ये ठीक अपने पाइवट को भी तोड़ के हल्का सा नीचे, देखिए पाइवट पे बहुत टाइम तक ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी तोड़ दिया है इसने, तो अभी ये रेजिस्टेंस की तरह इसको जो है ये काम में आएगा। तो ये अभी रेजिस्टेंस देगा रिलायंस को।
ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे हमको क्या मेजोरिटी फाइंड करना है कि मेजर जो स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं, निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं या मतलब ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। तो रिलायंस जो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो है हल्का सा नीचे है, लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या है, ऊपर है, ट्रेड कर रहा है, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम आईसीआईसी बैंक को देखें तो यस्टरडे हाई के हल्का सा नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये फिर से डे लो के आसपास जाने की तैयारी में है। और बजाज फाइनेंस जो है R2 के आसपास है। ओके, ये R2 के आसपास है, देख लीजिए ये R2 के ही आसपास है। एक बार तोड़ दिया R2 को तो यहाँ पे फिर से R2 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे इस वाले चार्ट में आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी दिखाई दे रहा है, उसी तरह से अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी भी अपने स्टडी हाई वाले लेवल को एज ए सपोर्ट की तरह ये मेंटेन कर रहा है और ये R1 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले एरिया में सपोर्ट है, तो हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा ये। और आपका ये टीसीएस जो है ये भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे में भी जो है जा सकता है, क्योंकि R2 को ब्रेक कर रहा है तो ये फिर जो है नीचे जा सकता है, और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देखिए इन्फोसिस को। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि थोड़ा सा जो आईटी स्टॉक्स जो है, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। कोटक बैंक को देख लीजिए, हल्का सा नीचे आया है, रिट्रेस किया है और फिर से ये अपने बेस पे है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा बाउंस कर सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट जो है अभी साइडवेज की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जब तक कि निफ्टी अपना डे हाई ब्रेक आज नहीं कर लेती है तब तक एक जो है सही ट्रेंड हम लोग नहीं ये डिसाइड कर पाएंगे कि अभी निफ्टी कहाँ जाने वाली। हो सकता है कि यहाँ से जो है नीचे की तरफ भी ये मूव कर जाए, ठीक है। R1 जहाँ पे है 17,717 के पास, तो वहाँ भी जा सकती है, कोई ठिकाना नहीं है इसका। क्योंकि अभी थोड़ा सा जब भी मार्केट ऐसा जो है काम करती रहती है तो आप देखिए कि एक तो ये ऊपर डे हाई के आसपास भी ट्रेड कर रही है और साइडवेज की तरफ भी मूव कर रही है, और सारे स्टॉक्स में कुछ सही नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे स्टॉक्स जो है रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ जो हल्का हल्का मूव दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये साइडवेज मार्केट हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना हम चीज़ें पता लगाते हैं। और पाइवट पॉइंट्स R1 R2 S1 S2 जो है, अब कल वाले दिन ही देख लो आप लोग कि जो निफ्टी है अपने यस्टरडे लो जो इसका था वहाँ से इसने रिट्रेस किया, ठीक है। अपने आप को देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिट्रेस करती है। देखिए ये वाला जो लेवल होता है ना, ये स्काई कलर का, ये यस्टरडे लो वाला लेवल है, ठीक है। पिछले दिन का मतलब जो पीछे वाले दिन का होगा ना, ये वाला होगा यस्टरडे लो एंड यस्टरडे हाई। ये वाला हाई एरिया था, ये वाला लो, तो नीचे गिरा तो यस्टरडे लो को एज ए सपोर्ट की तरह मेंटेन किया। पाइवट को भी इसने ब्रेक किया एक ही कैंडल में जो है, और फिर जाके यहाँ से ही रिट्रेस करके इसको बेस बना के फिर ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे आपको जो है रियल टाइम में सिग्नल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे फ्री बाय सेल सिग्नल पे, तो क्या होगा कि एक पूरा पेज आपको दिख जाएगा जहाँ पे पूरा लिस्ट है, पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, जितने सारे बैंकिंग स्टॉक है, ऑटोमोबाइल स्टॉक है, जो सा भी आपको देखना है जस्ट वन क्लिक में आप जो है देख पाएंगे। सब जो चार्ट से ना फ्री रहते हैं, रियल टाइम में है, और आप जो है इजीली पता कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ से भी आप लोग जो है उसको देख पाएंगे। जैसे निफ्टी आईटी का मुझे देखना है इंडेक्स, तो ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी आईटी को हमने यहाँ पे ओपन किया और हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी का अभी 145 टाइम हो रहा है, और ये निफ्टी आईटी जो है कहीं ना कहीं अपने डे हाई से हल्का सा नीचे आई है। डे हाई इसका येलो कलर से है यहाँ पे 35,805, ओके 35,805 से हल्का सा नीचे की तरफ रिट्रेस किया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, और ट्रेंड लाइन भी जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल जो है ट्रेड कर रही है, तो फिर जो है हल्का सा यहाँ ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अगर वैसे हम पूरे इंडाइसेज को अगर हम देखें तो पूरे इंडाइसेज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल इंडाइसेज पे क्लिक करेंगे और ऑल इंडाइसेज में ये देखेंगे कि सारे इंडाइसेज कर क्या रहे हैं, तभी निफ्टी का पता चलेगा मूव कि क्या निफ्टी ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। ओके, तो निफ्टी को देखा हमने, यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ है। बैंक निफ्टी भी ऊपर ही डे हाई के जो है आसपास ट्रेड कर रही है। एक आसपास तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 100 हल्का सा 100 पॉइंट के नीचे की तरफ मूव कर रहा है, 100 पॉइंट नीचे है। निफ्टी आईटी अपने डे हाई से 766 और 805 40 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी ऑटो नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, निफ्टी ऑटो नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, निफ्टी फार्मा बहुत स्ट्रांग लग रहा है और R1 को अपना बेस बनाने की तैयारी में है।
तो यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी एफएमसीजी क्या कर रहा है। ये भी जो है कहीं ना कहीं एक, अगर हम इसका ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन वाला चार्ट जो है क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला फेज है। तो आर1 का अगर इसने बेस बना दिया तो फिर ये भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। टाइम भी 147 हो रहा है, अभी 145 हो रहा है, तो अभी टाइम बचा है मार्केट में। निफ्टी फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग वाला चार्ट पैटर्न बना रहा है, क्योंकि इसने जो है ऑलरेडी इस वाले एरिया को अपना बेस बनाया हुआ है और डे हाई के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है 396 और 369, मतलब ये 30-40 पॉइंट का यहाँ पे फासला है। ओके, और निफ्टी एनर्जी में जो है ये जो है वीक लग रहा है ये, तो मतलब एक इंडाइसेज बस निफ्टी एनर्जी और एक निफ्टी ऑटो हल्का सा एक वीक लग रहा है। अगर हम निफ्टी ऑटो को देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला चार्ट भी जो है कुछ सही से इंडिकेशन नहीं दे रहा है, और ये देखिए कि पाइवट के आसपास ये लुढ़क सकता है, तो थोड़ा सा वीक लग रहा है। बाकी और सारे इंडाइसेस जो है मे बी निफ्टी को सपोर्ट करेंगे, तो निफ्टी जो है आज हो सकता है कि अपना डे हाई भी ब्रेक कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस जिस तरह से जो है मार्केट को एनालिसिस करते हैं सिंपल वे में, पाइवट के सहारे और S1 S2 R1 R2 R3 के सहारे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पाइवट अगर ब्रेक होता है तो R1 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो वापस रिटेस्टिंग में आपको बाई करना है। जैसे कि बाहर ऊपर निकले यहाँ पे, वापस रिटेस्टिंग में यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट नीचे फॉल करती है, पाइवट के नीचे रहती है, तो पाइवट क्या करेगा, अब अगला उसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। ओके, इस तरीके से जो है अगर कोई हम यहाँ पे कोई स्टॉक लेते हैं जैसे जो कि गिर रहा हो, ऐसा कोई स्टॉक है क्या? जैसे ऑटो सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स गिर रहे होंगे क्योंकि ऑटो सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑटो में गए, टाटा मोटर्स, ये नहीं तो एक पीस का चार्ट, मारुति सुजुकी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पाइवट को इसने ब्रेक किया यहाँ पे, और फिर से पाइवट को इसने एज अ रेजिस्टेंस की तरह, पाइवट ने जो इसे है एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है अपना ये। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती है मार्केट में। तो मतलब पाइवट के नीचे जाएगा तो फिर पाइवट जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। हो सकता है कि ये एक बार रिट्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ भी चली आए, हल्का सा ऊपर की तरफ, फिर वापस जो है डे लो अगर ब्रेक करती है तो फिर वापस ये रेजिस्टेंस की तरह जो है काम करेगा। फिर ये S1 फिर यस्टरडे लो इसका यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो है, अब बजाज ऑटो को भी देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है बजाज ऑटो में। तो ये भी जो है पाइवट को ही टेस्ट कर रही है, पाइवट को ब्रेक करेगी तो फिर डे लो को जो है डे लो के पास जाएगी और फर्दर जो है नीचे की तरफ जा सकती है, लुढ़क सकती है। हीरो मोटो कॉर्प को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए इसने पाइवट को ब्रेक किया ब्रेक किया, वापस रिटेस्टिंग, फिर नीचे। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरे पीछे वाली वीडियोज़ है वो आप वो देख सकते हैं, और इसको जो है सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसर मोटर में क्या हुआ, डे हाई बनाया इसने और इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और डे हाई के बाद नीचे आया, यहाँ पे फिर से कहाँ पे आया, देखिए यस्टरडे हाई पे आया, यहाँ पे जो हल्का सा यहाँ पे टच किया ऊपर। तो यस्टरडे हाई कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करता है, यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने। यस्टरडे हाई पे आया, फिर ऊपर की तरफ, फिर वापस जब इसको तोड़ा तो फिर ये जो है एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर जो है इसने R1 को टेस्ट किया, ठीक है, ये R1 को टेस्ट किया, R1 को नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर R1 जो इसका एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो मतलब अगर किसी लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वो क्या है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम में आता है। तो ऐसे जो है सिंपल तरीके से जो है आप पाइवट पॉइंट के सहारे आप ये सब चीज़ें जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो निफ्टी को एक बार और देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये ऊपर गया या फिर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो है उधर ही ट्रेड कर रहा है ये, और बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे की तरफ जो है अपना मूव दिखा रही है। तो मे भी हो सकता है कि R1 को ये टेस्ट करे जाके,
ठीक है। सो गाइज इस तरह से जो है चीज़ों को आप लोग एनालिसिस करें और चीज़ों को समझें लाइव मार्केट में।